बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ए हैवी ड्यूटी बैटरी ऑफ ए ट्रक मेंटेन्स अ करंट ऑफ 3 एम्पेयर फॉर 24 आवर। एक हैवी ड्यूटी बैटरी है जो कि करंट 3 एम्पेयर का मेंटेन रखती है 24 आवर्स के लिए। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इस टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। तो हम जो बेसिकली जो न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें जो डाटा गिवन है वो करंट गिवन है 3 एम्पेयर का, और इसके बाद टाइम हमें गिवन है 24 आवर्स का। तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 86400 सेकंड आ जाएगा। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम दी बैटरी, चार्ज कितना फ्लो करेगा, तो वो बेसिकली क्यू हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे I इक्वल टू क्यू ओवर टी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास गिवन थी। चार्ज फाइंड करना है तो क्यू इक्वल टू आई टी है, आई और टी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो कि क्यू चार्ज हमारे पास आंसर आ जाएगा 259200 कूलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल एनालाइजिंग अ सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्सेज आर इग्नोर्ड, व्हाई। तो इसका आंसर देखते हैं। The opposition offered to the flow of charges inside an EMF source is called internal resistance R of the source। कि वो opposition जो flow of charges के रास्ते में आती है कहाँ पे, inside an EMF source। EMF source के अंदर जो opposition afford करनी पड़ती है flow of charges को, उसको हम कहते हैं internal resistance R of the source। This internal resistance is a very small value, therefore it is ignored। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इस वजह से इसको इग्नोर किया जाता है। When some load resistance R is connected across the terminals of the battery, जब हम कोई भी लोड रेजिस्टेंस R कनेक्ट करते हैं, यानी कि हम कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं उस बैटरी के साथ, तो उससे क्या होता है, द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी एंड लोड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। जो इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की होती है R, और जो हमने लोड रेजिस्टेंस अटैच किया है, जो डिवाइस अटैच किया है, इन दोनों की जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में आ जाती है। तो क्या होगा, इट आल्सो हैज ए पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। द रीजन फॉर लेस वोल्टेज ड्रॉप इज दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ईएमएफ सोर्स इज ऑलवेज वेरी स्मॉल। अब रीजन क्या है लेस वोल्टेज ड्रॉप की, जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो बहुत कम होता है, और इसकी रीजन क्या है, कम होने की। जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ईएमएफ सोर्स की वो बहुत कम होती है। तो इस रीजन की वजह से जो रेजिस्टेंस है ईएमएफ सोर्स की उसको नेग्लेक्ट किया जाता है सर्किट एनालिसिस के वक्त। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव द सेम रेजिस्टेंस। क्या एल्यूमिनियम और कॉपर वायर हैं और उनकी लेंथ सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो उनमें से डायमीटर किसका ज्यादा होगा। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, द एक्सप्रेशन फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इज आर इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वायर का वो A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होगा, और रेडियस है, रेडियस डायमीटर का डबल होता है, यानी कि R इक्वल टू डी बाई टू आएगा। तो R की जगह पे डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये सिंप्लीफाई होके पाई डी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है यहाँ पर हम ये A की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। सो द अबव इक्वेशन बिकम्स R रो L एज इट इज, और A की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, R इक्वल टू रो L ओवर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 इक्वल आ जाएगा 4 रो L ओवर पाई डी स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो डी स्क्वायर जो है वो इक्वल आ जाएगा 4 रो L ओवर आर पाई के, पाई आर या आर पाई। ये हमने सिंप्लीफाई किया, बेसिकली यहां से डी स्क्वायर को एक तरफ ले गया है और बाकी वैल्यूज, ये R इक्वल टू 4 रो L ओवर पाई डी स्क्वायर था, तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, 4 रो L ओवर पाई आर आ गया। तो हम दोनों तरफ जब अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ पे डी रह जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी तरफ अंडर रूट आ जाएगा 4 रो L ओवर पाई आर के। तो इसकी मदद से अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि 4 भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, वो हमें बताया है कि लेंथ कांस्टेंट हो, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, वो भी उसने कहा है कि अब रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस है, बेसिकली रेडियस नहीं है। तो उसने ये कहा है कि लेंथ भी कांस्टेंट रहे, सेम रहे, और रेजिस्टेंस भी सेम रहे। जब ये दोनों चीजें सेम रहे तो 4 पाई तो है ही कांस्टेंट, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है, जो रो है ये डी रो पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर हैज ए लोअर रेजिस्टिविटी देन एल्यूमिनियम, सो
कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम होती है एल्यूमिनियम की निस्बत, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज सेम, अगर लेंथ या रेजिस्टेंस सेम हो देन कॉपर मस्ट हैव द स्मॉलर डायमीटर, तो कॉपर का जो डायमीटर है वो स्मॉल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी एक्सीड इट्स ईएमएफ, किन सर्कमस्टांसेस पे जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो एक्सीड कर जाता है उसकी ईएमएफ से। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी इज रिलेटेड टू इट्स ईएमएफ बाय द रिलेशन VT इक्वल टू E माइनस IR, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू E माइनस IR। तो इससे हमें यह पता चला कि इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो किसकी इक्वल है, E से कम है, E माइनस IR की है, तो EMF of the battery. In such case, the current in the battery flow from the negative to the positive terminal and battery will discharge. तो इस केस में जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है और इस केस में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो अगर हमने ज़्यादा रखना हो, यानी कि हमने क्वेश्चन का आंसर देना है कि अगर एक्सीड करे, तो इफ द करंट इन द बैटरी स्टार्ट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, अगर इसका अपोजिट होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, द करंट इन सच केस इज टेकन विद द नेगेटिव साइन ड्यू टू विच द इक्वेशन विल बी VT इक्वल टू E माइनस I इंटू R, तो ये VT इक्वल टू E प्लस IR आ जाता है। तो इस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो EMF से एक्सीड कर जाता है। दिस रिलेशन शोज दैट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन इट्स EMF एंड द बैटरी इन सच केस विल बी चार्ज। उस केस में डिस्चार्ज होती थी तो इस केस में चार्ज होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, तो ये हम देख लेंगे। EMF क्या होती है, EMF स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, PD स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। EMF is equal to the terminal potential difference of a cell when no current flows through the circuit, यानी कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है एक सेल का या बैटरी का जब उसको किसी करंट के किसी सर्किट के साथ अटैच ना किया हुआ हो या सर्किट में से करंट फ्लो ना कर रहा हो, तो उस वक्त जो सिंपली बात करें तो जो बैटरी की हम डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस चेक करें तो उसको EMF का नाम देंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में हम दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल चेक करते हैं तो वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। EMF का थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये सर्किट की रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स, यानी कि ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रही होती है। और EMF का फोर्थ पॉइंट है, टर्म EMF इज यूज्ड ओनली फॉर द सोर्स ऑफ EMF, जो EMF है वो सिर्फ सोर्स ऑफ EMF के लिए यूज की जाती है, जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज मेजर्ड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। फिफ्थ पॉइंट, इट इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, EMF पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्मॉलर होता है EMF से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ द लूप रूल एंड द जंक्शन रूल आर बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लूप रूल और जंक्शन रूल किस पे बेस कर रहा होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे कैसे बेस कर रहा होता है, बेसिकली हमने ये बताना है। तो यहाँ पे मैंने इस वजह से लिखा है कि जो आपकी पेपर में ई शीट आती है वहां पर आपकी लाइंस पे जो पूरा आ जाए, तो इस वजह से कॉलम बनाकर लिखा है, वैसे आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। तो लूप रूल क्या होता है, द सम ऑफ EMF इन द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इन द लूप, कि जो सम ऑफ EMF है किसी भी लूप में वो इक्वल होती है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर इन द लूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन की फॉर्म में, सिग्मा E इक्वल टू सिग्मा IR, इसी डेफिनेशन के मुताबिक लिखा तो सिग्मा E इक्वल आ जाएगा सिग्मा V के, V इक्वल टू IR होता है तो IR की जगह पर V आ गया। अब ये E किसकी इक्वल होता है, चार्ज वर्क डन पर यूनिट चार्ज की, सिग्मा इक्वल आ जाएगा सिग्मा डेल्टा W ओवर Q इक्वल आ जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस V है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज की इक्वल होती है, यानी कि डेल्टा U ओवर Q आ जाएगा। तो Q दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है, सिग्मा डेल्टा U इक्वल आ जाता है सिग्मा डेल्टा W इक्वल आ जाता है सिग्मा डेल्टा U के। तो इससे हमें पता चला कि दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
उसके बाद जंक्शन रूल है। अकॉर्डिंग टू द जंक्शन रूल द सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, यानी कि किसी भी जंक्शन पे किसी भी पॉइंट पे जितना करंट एंटर होगा उतना ही करंट लीव करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा आई इन इक्वल टू सिग्मा आई आउट। करंट का फार्मूला आई इक्वल टू क्यू ओवर टी होता है, तो ये सिग्मा डेल्टा क्यू इन ओवर टी इक्वल आ जाएगा सिग्मा डेल्टा क्यू आउट ओवर टी। टी टी से कैंसिल हो जाता है तो सिग्मा क्यू इन इक्वल आ जाता है सिग्मा क्यू आउट के। दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। Why rise in temperature of a conductor is accompanied by a rise in resistance? जो rise in temperature होता है किसी भी कंडक्टर का, वो rise in resistance कैसे होता है, तो इसको हमने देखना है। तो बेसिकली यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज कर जाती है, इसका आंसर देना है। The resistance of a conductor arises due to the collision of electrons with the atom of the conductor। जो रेजिस्टेंस कंडक्टर की बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, वो किस वजह से होती है? collision of electrons with the atoms of the conductor। when temperature increases, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, the amplitude of vibration of the lattice atoms also increases। जो एम्पलीट्यूड होता है वाइब्रेशन ऑफ लैटिस एटम्स का वो भी इंक्रीज कर जाता है। therefore more collisions of electrons occur with lattice atoms। तो उसकी वजह से ज्यादा collision होता है इलेक्ट्रॉन्स का लैटिस एटम्स में। hence more resistance is afforded to the electrons in the conductor। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। This rise in resistance of a conductor for a conductor at a temperature T is given by RT equal to R naught 1 plus alpha delta T। ये फार्मूला बेसिकली गिवन है, जो राइज इन टेम्परेचर होगा वो हम फाइंड भी कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, Does the direction of EMF provided by a battery depend on the direction of current flow through the battery? कि जो डायरेक्शन EMF की प्रोवाइड की गई है बैटरी ने EMF को प्रोवाइड की है, वो डिपेंड करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू दी बैटरी पे। तो बेसिकली इसका आंसर नो है। द डायरेक्शन ऑफ EMF प्रोवाइडेड बाय अ बैटरी डू नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। जो डायरेक्शन है EMF की प्रोवाइडेड बाय द बैटरी वो डिपेंड नहीं कर रही होती डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। इसकी रीजन क्या है? इट इज ड्यू टू द करंट फ्लोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन द एक्सटर्नल सर्किट। जो करंट होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में, जो एक्सटर्नल सर्किट है ये उसकी बात हो रही है, लेकिन बैटरी के अंदर यही करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वोल्टेजेस आर ऑलवेज मेजर्ड विद बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हाई? जो वोल्टेज है वो हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान फाइंड की जाती है, मेजर की जाती है। तो ऐसा क्यों है? तो बेसिकली वोल्टेज इज ए डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। वोल्टेज बेसिकली है ही क्या? डिफरेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल्स का। वेयर वन पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड द अदर इज एट लोअर पोटेंशियल, जिसमें से एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होता है और दूसरा पॉइंट लो पोटेंशियल पे होता है। देयरफॉर द डिफरेंस इन what matters and is termed as potential difference or voltage। तो जो डिफरेंस है वो क्या है? and what matters and is termed as potential difference or voltage। if delta V is the potential difference between points A and B, then अगर डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस हो A और B पॉइंट्स के दरमियान, तो डेल्टा V इक्वल होता है डेल्टा U ओवर Q के, इक्वल होगा डेल्टा B WB ओवर Q के, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान मेजर क्यों करते हैं उसका आंसर आ गया, और ये एंड पे बेसिकली फार्मूला भी लिखा है कि इस फार्मूले की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते होते हैं। इसके बाद जहां पर डेल्टा यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, और डेल्टा डब्ल्यू बी ए वर्क डन है पॉइंट्स ए और बी के दरमियान, जब चार्ज पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इज EMF एवरी EMF अ पोटेंशियल डिफरेंस? इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन EMF? हर EMF पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और क्या हर पोटेंशियल डिफरेंस EMF होगा? So EMF is the work done on a charge to move it to the terminals of the battery, whereas the potential difference is originated from the electric field created due to accumulation of the charges on the terminals of the battery। ये basically basic definition लिखी
तो इससे हमें क्या पता चला, सो द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, दोनों अलग अलग डेफिनेशंस थी, ईएमएफ अलग चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, तो इस वजह से ये सेम क्वांटिटीज तो है नहीं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ईएमएफ इज द टोटल वोल्टेज इन द बैटरी, ईएमएफ टोटल वोल्टेज है बैटरी के, while the potential difference is the work done in moving a charge against the electric field between two specific points in the circuit, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो वर्क डन है जब हम चार्ज को मूव करवाएं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान, तो ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, जो ईएमएफ होगी वो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट when the current is 0.0001 एम्पियर। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, चार्ज का पूछा गया है हाउ मच चार्ज, और टाइम गिवन है 1 मिनट का, और साथ ही करंट गिवन है I 0.0001 एम्पियर। तो जो टाइम 1 मिनट था उसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, I गिवन है और Q फाइंड करना है, तो Q इक्वल टू IT वाला फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 0.006 कूलम आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, when Wheatstone bridge is balanced then no current flows through the galvanometer, why? जब Wheatstone ब्रिज बैलेंस कर दिया जाए तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करता गैल्वानोमीटर से, इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन क्या है कि when the bridge is in balance condition no current flow through the galvanometer because potential difference between the two ends of galvanometer becomes same as shown in figure, कि जब ये गैल्वानोमीटर बैलेंस हो जाता है तो गैल्वानोमीटर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा, तो गैल्वानोमीटर में से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि इसके ऊपर जो रीडिंग होगी वो जीरो होगी। उसकी रीजन क्या है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, इन पे जो पोटेंशियल है वो सेम होगा, तो इस वजह से गैल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। मजीद कोई भी टॉपिक देखने के लिए, कोई भी एक्सरसाइज के MCQs, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल देख सकते हैं। थैंक यू।